तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये चुआन जो होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन एक गॉब्लिन होता है। और अब वो गॉब्लिन जो होता है वो बोलता है कि मेरे क्लैन का एक पर्सन मारा गया, क्या तुम लोग जानते हो कि ये किसने किया है। और अब उस गॉब्लिन को देखते के साथ ही जो यूज याओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो गॉब्लिन चीफ है। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो आगे आ जाता है, अपने ब्लेड को निकालते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे ब्लेड से क्यों नहीं पूछते हो कि उसे किसने मारा है। जो सुनते के साथ ही अब वो गॉब्लिन चीफ जो होता है वो ये चुआन की तरफ आने लगता है और ये चुआन की तरफ आते हुए बोलता है कि वो तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जिसने मेरे क्लैन के बंदे को मारा था वो असल में तुम ही हो। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर जो फाइट है वो वापस से शुरू जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए यूज आओ तुम जल्दी से जो वैंग युआन है उसे लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वैंग युआन को इस टाइम पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो गॉब्लिन चीफ जो होता है वो ये चुआन की तरफ आने लगता है। ये चुआन की तरफ आते हुए उसे बताता है कि बाहर मेरे क्लैन के जो लोग हैं वो चारों तरफ इकट्ठा हो चुके हैं, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग जो हो यहाँ पर अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हो। और गॉब्लिन चीफ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो इमोर्टल स्केलेटन होता है उसकी गुस्से में आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उस गॉब्लिन चीफ से बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही गॉब्लिन चीफ भी घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो गॉड है। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो गॉब्लिन चीफ जो होता है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वो रेस हो जिसे कि गॉड के द्वारा पीछे जो है वो छोड़ दिया गया था। यकीन नहीं होता कि आज के टाइम पर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मेरे ही सामने खड़े हो रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो गॉब्लिन चीफ होता है वो अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और जो इमोर्टल स्केलेटन होता है उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि डिवाइन वन, मैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मुझे इस तरह इसके से बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। जो सुनकर अब जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ये लोग जो है वो तुम्हारे लिए अब फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी गोब्लिन जो होते हैं वो वहाँ पर उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये चुआन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो इमोर्टल स्केलेटन से बोलता है कि कुछ टाइम तक ये सभी लोग जो है वो हमें यहाँ पर मारना चाहते थे, लेकिन तुमने इनसे ऐसा क्या कह दिया जो कि ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन को बताता है कि ये बात जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले की है। उस टाइम पर जो गॉब्लिन रेस थी उसे जो सेलेस्टियल रेस थी उसके द्वारा प्रोटेक्ट जो है वो किया जाता था। इसीलिए उस चीज़ का रीपे करने के लिए ये लोग जो है वो यहाँ पर जो गार्डियन बीस्ट थे, जो कि सेलेस्टियल रेस के द्वारा छोड़े गए सेलेस्टियल रून्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये उन्हें फूड जो है वो प्रोवाइड कराते थे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, अब चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि आखिर जो वो फीमेल गॉब्लिन थी उसने मुझे इस केव के अंदर टेलीपोर्ट क्यों किया था। और अब ये चुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूज याओ होती है वो भी इमोर्टल स्केलेटन की तरफ देखने लगती है और इमोर्टल स्केलेटन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर तुम भी जो सेलेस्टियल रेस थी उसका पार्ट हुआ करते थे। अगर तुम भी सेलेस्टियल रेस का पार्ट थे तो आखिर जो सेलेस्टियल रेस थी वो अचानक से कहाँ पर चली गई, वे लोग अचानक से गायब चाहे वो क्यों हो गए। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के इतने भी ज़्यादा क्लोज जो है वो नहीं है जो कि मैं तुम्हारे इस तरह के सवाल का जवाब दूँ, और वैसे भी तुम इस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानोगी तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब यूज याव जो होती है वो इमोर्टल स्केलेटन को जीभ दिखाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड है इस एटीट्यूड के साथ में तो कोई भी लड़की तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। और अब यूज याव की इस बात को सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो यूज याव के ऊपर गुस्से भी चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि किसने कहा कि मुझे किसी लड़की की ज़रूरत है। जो सुनकर ये जवान उससे बोलता है कि ठीक है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो 9/11 अलायंस जो होती है उसके पास में पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में यूज याओ जो होती है वो बोलती है कि जैसा कि 9/11 अलायंस से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, सच में ये कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन जो होता है उससे बोलता है कि ये चुआन एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये चुआन उससे बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या पूछना है। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि यहाँ पर अगर चीज़ों को देखा जाए तो तुमने अपना जो प्रॉमिस था मुझे बाहर लेकर आने का, वो प्रॉमिस है वो पूरा कर दिया। बट इस टाइम पर जो ब्राउन्स गेट है वो ओपन जो है वो हो चुका है, जिसके कारण रून के अंदर से जो एनर्जी है वो लीक होने लगेगी, जिसके कारण जो पावरफुल एक्सपर्ट है वो भी उस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और अब इमोर्टल स्केलेटन की इस बात को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जो रून्स है उसके बारे में जल्दी ही दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही इमोर्टल स्केलेटन जो होता है वो ये चुआन को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जल्दी ही यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्शनों के बीच में जो वॉर है वो शुरू हो जाएगी। वे उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त करने की कोशिश करेगी जो कि र्यून के बहुत ज़्यादा डीप हिस्से में है।
और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? मुझे तो लगा था कि जो रून्स है उसके अंदर केवल 5 कलर जो ओरिजिन पूल है वही वहाँ का ट्रेजर है, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसके अंदर एक और हिडन ट्रेजर जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन से बोलता है कि अरे मत भूलो कि जिस टाइम पर मेरी उसके अंदर था उस टाइम पर मेरी पोजीशन जो है वो क्या थी? मैं वहाँ का गार्डियन था, तो फिर आखिर मैं खुद ही तुम्हें ट्रेजर के बारे में कैसे बता सकता था? जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो इमोर्टल स्केलेटन से बोलता है कि ठीक है, तो अब तो तुम र्यून्स के बाहर आ चुके हो, तो मुझे बताओ कि क्या वहाँ पर और भी जो ट्रेजर है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो इमोर्टल स्केलेटन होता है वो ये चुआन को बताता है कि मैं इस चीज़ के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि वहाँ पर जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो र्यून्स के अंदर मौजूद है, जिसके रिगार्डिंग मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम किसी और को वो डिवाइन आर्टिफैक्ट प्राप्त करने दोगे? जो सुनते के साथ ही ये जवान जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल जो है वो देने लगता है, और खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो केवल मुझे बिलोंग करता है। और ये जवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वैंग युआन की हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से वापस से ब्लीडिंग जो होती है वो होने लगती है, जो देखने के बाद में यूजियाओ जो होती है वो बोलती है कि ये हमें यहाँ पर जल्दी करनी होगी, बता वैंग युआन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो यूजियाओ और वैंग युआन को लेकर जो 9-11 अलायंस होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि ये चुआन एक गेट के पास में आकर उनसे बोलता है कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं जो जियांग है उसके पास में होकर आता हूँ, वो हमारी मदद करेगी। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थ टावर का जो सर्विस एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की मौजूद होती है, जो कि ये चुआन को देखने के बाद में बोलती है कि बताइए सर, मैं आपकी किस प्रकार से मदद जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनकर ये चुआन उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि जो मिस जियांग है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये चुआन को बताती है कि मिस जियांग जो है वो अभी के टाइम पर जो वेस्ट टावर ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पर मौजूद है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जो जगह होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो एक लड़की के साथ में खड़ी होती है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे डिसाइपलों की ट्रेनिंग चल रही होती है, और जो ये जवान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और तभी हम वहाँ पर खड़ी हुई उस खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले जो बंदे होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो डालनी चाहिए, सच में यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यूजलेस हो। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम लोग जो है वो कभी भी अपने आप को पावरफुल जो है वो नहीं बना पाओगे, और हमेशा बस यूजलेस ही बनकर रहोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियांग होती है उसका ध्यान जो होता है वो ये चुआन जो होता है उसके ऊपर जो है वो चला जाता है, जिससे देखते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो ये चुआन की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलती है कि ये चुआन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही अब ये चुआन जो होता है वो भी जियांग के पास में जो है वो आ जाता है, जिसे देखकर जो जियांग होती है वो ये चुआन से बोलती है कि चलो फाइनली तुम वापस आ गए। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो जियांग से बोलता है कि मिस जियांग, असल में मैं आपको ही ढूंढ रहा था। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो आकर ये चुआन के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। असल में मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से इंट्रोड्यूस जो है वो कराना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो ये चुआन को वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये चुआन, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये हमारी 9-11 अलायंस के इंस्ट्रक्टर है, और केवल इतना ही नहीं, ये टॉप टीयर की पावर हाउस भी है जिनका नाम की QI चुन है। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही जो QI चुन होती है वो भी मुस्कुराते हुए जो ये चुआन होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगती है, और ये चुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि हो अच्छा, तो तुम ही ये चुआन हो। देखा जाए तो जो मिस यांग है वो तुम्हारे बारे में मेरे सामने कई बार मेंशन जो है वो कर चुकी है, जिस कारण मैं खुद भी तुमसे मिलना जो है वो चाहती थी। और इतना बोलते के साथ ही जो QI चुन होती है वो अचानक से ये चुआन जो होता है उसके पास में आ जाती है और उसकी बॉडी को टच करते हुए बोलती है कि जैसा कि मिस यांग ने बताया था, सच में जो तुम्हारी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। और अब क्यू चुन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।